एजाज साहब कदम बढ़ा। बिल काफिरीन वतवासा बिशत डब शालहार अकिस गामस या ठकरपुर वनान आमुत योर मगर गोडनेथ वन बह तह 2014 ब्रोट क्या ओस क्या न ओस वाकई तह पानस त पाई कचा तब्दीली आई। वो गारंटी आपको मिली कि नहीं मिली? सबके पास अपना घर है। जो मोदी जी ने सारा निजाम बदल दिया है वो इस वजह से दिया है। वो जमाना गया, बिजली पोल को वोट दो और हम सब भाग के वोट डालते थे, ठीक है। अब वो जमाना नहीं रहा और ना ही हो जाएगा, ठीक है। आज जिसको आप वोट डालेंगे वो सोच के देख के क्या ये जो कह रहा है वो कर रहा है। मेरी बेटियां जहां निकल रही है क्या शाम को सही सलामत वापस आएंगे, बाइज्जत वापस आएंगे? क्या इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा? क्या इनको कोई मिसगाइड नहीं करेगा? हम ये देंगे वो देंगे, नौकरियां देंगे और फिर उनके इज्जत के साथ इस्तेसाल होता था। फिर कहाँ कहाँ हमारी बच्चियां पहुंच जाती थी, कितने ट्रैफिकिंग होती थी, कितने रेप केसेस होते थे। ये पिछले सारे गवर्नमेंट्स ने किए हुए हैं और ये आज हम भारतीय जनता पार्टी की वसासत से यहाँ पे आए हुए हैं। हार्टिकल्चर दफ्तर गए तुम छु तुम दिक्कत अनंत दिगु फैसला तेल मगर पाने फीस गो पाने वो जेल वंकस मौजूद गवर्नमेंट वंकस मौजूद गवर्नमेंट सर वंकस मौजूद गवर्नमेंट जेल वंकस गए इंसाफ पत कर अच्छा वोट ये त्राव दो त्राव वोट ये अच्छा यूट्यूब पे अच्छा देख यू मौजूद थे अच्छा मौजूद ते त्राव वोट हाँ अयाल पालो किन बिजली फीस भरो किन क्या करो वो क्या अच्छा हर का दौर सर्वे लालटेन बस सिर्फ खुदा तो खुदा समाजी आगे बढ़ो। फखर की बात है ये लड़की द्राय घर को त्रय सोरी ये कमन ये अफसरन तान वातन तुहंद कतन कतन प्रॉब्लम्स आसन ये वन अस्ति यतन सन आसा जरूरत अस्ति करो यतन ये पानी है कर ततन तोह त तुलो से करो इंशाल्लाह इंशाल्लाह गड वन तो मैं नंबर आनक वारिया तिम ते यमो बच्चे पन परने येति कालवा काम पे खास तौर ये ठोकरपोरस मज मगर अकै योत चीज ये बिचारन एजुकेशन तड़न कम सादगी तम न हेकान गथित कुन तान मतलब फारूक अब्दुल्ला या कह मुफ्ती सईद आव तम पे सारे कर मतलब हर कस मजाक यह गो ना तह योत यह गो अस यह गो मेनिस बच्चस मेनिस भैस मानी बेन तिमो कर मजाक। मोदी सरकार ने इतना किया कि सड़कें इन्होंने बनाई। वनकस तुह आम तुह आए वहाँ से सान तरफ 100% कोशिश करो सपोर्ट। प्रोग्राम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा की कुलसुमा नाम की है इधर, तो इन्होंने आज हमारे लिए प्रोग्राम रखा था। ये हमारी वहीदा शाह है जो स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट साहिबा है हमारी महिला मोर्चा की। तो आज महिला मोर्चा की तरफ से यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जो कुलसुमा जी ने यहाँ पे रखा था। तो लोग भी बड़े जोक शौक से आए थे, सुनने भी आए थे और सुनाने भी आए थे। तो कुछ जो एनसी वालों का किया धरा था वो हमने आज बहुत सुना, बहुत तसल्ली इन लोगों को भी हो गई है। तो तसल्ली से इनको पहले ही आते आते एक बंदा उठा, बेचारा बुजुर्ग सा, उसने बोला मुझे बड़ा धोखा दिया एनसी वालों ने। तो उसकी आपको सबसे बड़ी मिसाल है सालूरा साहब की भी। ये वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट में रहते थे जो एनसी के एक पिलर कहा जाता था पहले कि ये एक पिलर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो आज आप देख रहे हैं उसको भी कि कैसे धोखा दिया है। वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे बुजुर्ग मिले जिन्होंने बोला कि हमें तसल्ली हो गई एनसी सरकार की। तो जो अब आने वाले दौर में ये तसल्ली से बोलते हैं, शुक्र से बोलते हैं कि हमारे पास सड़कें भी आई, बिजली भी आई, सब कुछ, बच्चे एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं।
तो उसी हवाले से बात यहाँ हो रही है। लोग भी खुश है, नारे लगे यहाँ, बीजेपी के नारे लगे, हम भी खुश हो गए और अच्छे से प्रोग्राम। बिजली को बहुत सारे क्यों नहीं, हमारे स्कीम्स जो मोदी जी ने हम बहनों के लिए भी किया। तो आपने अभी खुद ही बताया कि बिजली हमारे हाथ में नहीं रही, वो प्राइवेटाइज हो गई है। नहीं, वो तो प्राइवेटाइज हो गई है, वो तो सही बात है, वो प्राइवेटाइज हो गई है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा जिसमें हम रोल कर सकते। अब जितना हमारे से हो सकता है उतना हम करेंगे इनकी हेल्प। लोग जोक दर जोक बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं और पहले भी किया हुआ है और गांधरबल से आ रहे हैं। गांधरबल के लोग अपनी सोच बदल रहे हैं और ये इस वजह से नहीं कि मतलब मोदी जी ने कोई खास चीज यहाँ पे दे दी है। लोग खुद अपने हालातों को बदलना चाहते हैं। और मोदी जी ने जो ये 370 आर्टिकल का खात्मा किया है, ये इस वजह से नहीं कि वो यहाँ की जमीन हड़प करना चाहते हैं। हमारी जमीन हमारे पास रहेगी और हमारी जमीन हमारी ही है और उन्हें बार बार कह दिया ये। मगर कुछ स्कीम्स जो यहाँ पे है जो लोगों तक नहीं पहुंचा रहे थे और उनका यहाँ पे लागू हो जाए, इसलिए ये स्कीम्स लॉन्च हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पे लड़कियों का इस्तेसाल होता था, ट्रैफिकिंग होती थी, दिल्ली ले जाया जा रहा था। मैं खुद अपनी कह रही हूँ कि मैं एक समाजी तंजीम की तरफ से जे.एंड.के हब्बा खातून फाउंडेशन की तरफ से मैं एक एनजीओ चलाती थी और उसकी तरफ से मैंने एक एफआईआर भी लॉन्च किया था कोर्ट में कुछ एमएलए के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बच्चों को 13 साल से कम 13 साल 14 साल की लड़कियों को वो मिसगाइड करके उनको बाहर भेज रहे थे और 70 लड़कियों को हमने रोक लिया, उस ग्रुप को भी रोक लिया। सुबह जहाज़ों में भेज के दिल्ली भेजते थे, वहां से वापस लाते थे और यही सबसे ज्यादा सेटबैक रहा यहाँ पे। अगर 90 में मिलिटेंसी हुई तो 96 तक खत्म करने की कोशिश की फिर से हिंदुस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और हालात बदल गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे फिर से वजूद में आई। और जो उसके बाद जो मिलिटेंट्स थे, जो मुजाहिद यहाँ के थे, उनके घर वाले जिनके पास मर्द नहीं था, घर में भाई नहीं था, हस्बैंड मर चुका था, भाई मर चुका था, बेटा मर चुका था, जब भी वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एमएलए के पास जाते थे वहां पे इस्तेसाल होता था उनका। और जब उसको चेंज करने के लिए, और ये कानून में कितनी बार हमने ये नोटिस में लाया हुआ है कि एमएलए जो यहाँ पे करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे करते हैं, और इस चीज को बदल जाना चाहिए। लड़कियों का जो हक है वो 2 बजे रात को, आज मैं कहती हूँ, लड़कियां, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां अगर 2 बजे रात को भी बाहर निकलना चाहेंगे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें और उनको अपने हक जो उनके हुकूक है वो दिए जाए।